चैनल की सभी बातों को आप पूरा सुने, ज़रूर सुने। देखिए, ये मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं कह रहा, ये आप चाहे तो नहीं भी देख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ये तो मैं जस्ट आपको भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो कैसे संकेत देते हैं उसके ऊपर ये टॉपिक है। तो उसमें कोई मैं अपनी चैनल की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, मेरी क्या बात। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम हमसे प्रसन्न है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि हम पूजा पाठ तो हर रोज करते हैं, भगवान के मंदिर वगैरह भी जाते हैं, भगवान से हर तरह की अर्जी भी लगाते हैं, परंतु बाबा श्याम, बालाजी महाराज या कोई भी देवी देवता हमसे प्रसन्न है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये पता चले या ना चले, हमें तो खुद पता चल ही जाता है कि भगवान हमसे प्रसन्न है या नहीं है। कि जैसे अगर मान लीजिए हमारा कोई काम बन जाता है या हमारा काम बनने लगता है तो हम समझ जाते हैं कि भगवान हमसे प्रसन्न है। परंतु वहीं श्याम भक्तों, अगर हमारी जिंदगी में कुछ घटनाएं घटने लग जाती है, जो सोचा था बिल्कुल उसके विपरीत होने लग जाता है, यानी अपोजिट होने लग जाता है, तो हमें ये समझ में आता है कि भगवान हमसे प्रसन्न नहीं है। तो इस तरह से हम अपने मन से अंदाजा लगा देते हैं कि भगवान हमसे प्रसन्न है या नहीं है, परंतु कारण कुछ और ही है। इन कारणों को जानने के लिए पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है श्याम भक्तों, जिससे आपको सही बात का पता चल सके कि भगवान हमसे प्रसन्न है या नहीं है। तो श्याम भक्तों, बात करते हैं पहले संकेत के बारे में कि भगवान हमसे प्रसन्न है या नहीं है। श्याम भक्तों, इससे पहले हमने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि बाबा श्याम का सपने में आना शुभ है या अशुभ है, या बाबा श्याम सपने में दिखाई दे तो क्या करे। ये सारी चीजें मैंने पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं। अगर नहीं देखे तो उस वीडियो को जाकर इसी चैनल पर देख लीजिए। तो श्याम भक्तों, सबसे पहला संकेत है, अगर भगवान आपको सपने में आकर दर्शन दे रहे हैं, यानी भगवान को किसी भी प्रकार से सपने में आप देखते हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी बनने वाली है। यानी कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि श्याम बाबा को सपने में देख लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, भाग पलट जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। भगवान को सपने में हम तभी देखते हैं जब हम पूरे दिन भगवान की बातों में डूबे रहते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, और उसके बाद हर वक्त भगवान की बातें करते हैं। उससे हमें क्या होता है, जब हम रात को सोते हैं तो सोते हुए में भगवान हमें दर्शन देते हैं, हमसे कुछ कहते हैं, और अगर ऐसा अनुभव हो तो समझ लीजिए भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, यानी ये शुभ संकेत है, भगवान ने आपका हाथ पकड़ रखा है। श्याम भक्तों, बात करते हैं अगले संकेत के बारे में कि भगवान हमसे प्रसन्न है या नहीं है। जब हम कहीं कुछ खरीदने जाते हैं या हमने बड़े मन से उस चीज को पसंद किया है और हम जाते हैं खरीदने के लिए, और खरीदने से पहले हमारे मन में धक धक ऐसा करता है, यानी कि हम उसे लेने से पहले डरते हैं, यानी उसे खरीदें या नहीं खरीदें। तो अगर आपका ऐसा मन करता है कि उसे नहीं खरीदना चाहिए, बार बार आपको इशारा मिल रहा है कि नहीं खरीदना चाहिए, यानी आपको उस चीज को लेने से पहले ही आपके मन में बहुत सारे संशय बने हुए हैं, यानी आप सोच रहे हैं अगर मैं ले लिया तो कहीं फंस ना जाऊं। अगर आपका मन घबरा रहा है लेने से पहले, तो समझ लीजिए भगवान का ये इशारा है कि भगवान आपको ये इशारा दे रहे हैं कि आपको उस चीज को नहीं लेना चाहिए। यानी पूरी तरह से सोच विचार कर लेना चाहिए पहले, और उसके बाद ही आपको उस चीज को लेना चाहिए। यानी कोई भी चीज फटाफट में, यानी इंस्टेंट अगर आपसे कहता है कोई कि आज के लिए ही है, ये आज ही करना है, जो करना है आज ही करना है, आज के बाद ये चीज कल नहीं होगी, अगर कोई ऐसा कह रहा है, और आजकल तो जैसे कि आप जानते हैं कि कलयुग का समय चल रहा है, तो कलयुग में कितने सारे फ्रॉड लोग हैं जो कि फ्रॉड माध्यम से आपका धन हड़प लेना चाहते हैं। यानी कि ऐसा कुछ है, इंस्टेंट आपसे बोला जा रहा है, तो उस पर सोच लीजिए। यानी कि ये बाबा श्याम की मेहरबानी है, बाबा श्याम का ये संकेत है कि वो आपके साथ हैं और वो आपको ऐसा करने से रोक रहे हैं। तो उनकी बात को समझिए, उनके इशारों को समझिए, यानी आपको उस चीज को नहीं लेना चाहिए। यानी बाबा श्याम आपसे प्रसन्न है, इसीलिए आपको ऐसा संकेत वो दे रहे हैं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम आपसे प्रसन्न है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा? तो आपको अगर भविष्य में होने वाली घटना हो, यानी कि अगर आप घर में बैठे बैठे अंदाजा लगा लेते हैं, यानी पहले से ही आपका सिक्स सेंस पहले ही जांच लेता है कि अब आपके साथ ये होने वाला है, ये हो सकता है और ऐसा ही होगा, और आपका वो सिक्स सेंस कई बार काम भी करता है, यानी आपको लगता है कि जो आपने सोचा था वही आपके साथ हुआ, यानी कि आप समझ लीजिए कि भगवान का ये इशारा है, यानी भगवान आपको पूर्वानुमान पहले से ही लगा
लगा के दे रहे हैं, यानी पहले से ही आपको ये बता दे रहे हैं कि आपके साथ ये होने वाला है। यानी कि ये भगवान की महिमा ही बोलेंगे, जो संकेत बोलेंगे कि बाबा श्याम पहले से ही आपको ये संकेत दे देते हैं कि भगवान आपसे प्रसन्न है या नहीं है, और आप उस चीज को सही कर लेते हैं समय रहते हैं। श्याम भक्तों, बात करते हैं अगले संकेत के बारे में, जिससे ये पता चले कि भगवान हमसे किस प्रकार से प्रसन्न रहते हैं। श्याम भक्तों, अगर आप गरीब हैं या अमीर हैं, यानी कि आप कहीं भी जाते हैं आपका हर कोई सम्मान करता है, आपका रिस्पेक्ट करता है, तो समझ लीजिए बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। यानी कि जो सम्मान आपको मिल रहा है वो सिर्फ बाबा श्याम की वजह से मिल रहा है। बाबा श्याम की आपने इस प्रकार से सेवा की, यानी कि बाबा श्याम को आपने कुछ भाव ऐसे सुनाए हैं, कुछ भाव ऐसे बताए हैं जिसके कारण से आपको इस सम्मान मिल रहा है। यानी छोटी मोटी जैसी भी परेशानी हो, उस परेशानी को होते हुए भी अगर कोई आपका सम्मान कर रहा है, यानी आपका रिस्पेक्ट कर रहा है, तो बाबा श्याम की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। श्याम भक्तों, अगर कम मेहनत में भी सफलता हासिल हो जाती है आपको, यानी कि आपने सोचा था कि पहाड़ जैसा काम होगा, परंतु पहाड़ जैसा काम जो हुआ वो एक छोटा सा राई जैसा काम निकला, यानी छोटा सा काम निकला, पहाड़ को आपने राई बना दिया। यानी कि अगर इस तरह से अगर आपके काम बनने लगते हैं तो समझ लीजिए भगवान का विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, बाबा श्याम आपसे प्रसन्न है। श्याम भक्तों, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में खुश रहते हैं, यानी कि हर परिस्थिति में चाहे दुख हो, कर्जा हो, जैसी भी परिस्थिति हो, उन्हें ये पता होता है कि हमें बाबा श्याम कोई ना कोई संकेत देंगे ही, यानी लास्ट में हमें कुछ ऐसी बुद्धि बताएंगे चीजों को या इन कष्टों को दूर कर पाएंगे। यानी कि वो घबराते नहीं है किसी भी परिस्थिति में। अगर बाबा श्याम ऐसे संकेत देते हैं तो आप समझ लीजिए आपसे बाबा श्याम प्रसन्न है, यानी आपको बाबा श्याम की सेवा उसी प्रकार से भली भांति करते रहने चाहिए, जिससे बाबा श्याम आपको हर परेशानी में, हर संकटों में आपकी तकलीफों को दूर कर दे और बाबा श्याम अपनी कृपा आपके ऊपर बनाए रखे। श्याम भक्तों, अगर आपकी दीपक में हर रोज पूजा पाठ के दौरान फूल बनते हैं, फूल की बहुत सारी आकृति होती है, यानी कभी त्रिशूल में बनती है, कभी चक्र में बनती है, कभी किसी भी रूप में बनती है, यानी कि भगवान का कभी कभी मुख भी बन जाता है। तो श्याम भक्तों, भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो इस तरह की आकृतियां बनती है, दीपक में बनती है। श्याम भक्तों, आपने एक रुई की बाती जलाई थी और रुई की बाती जलाते जलाते देखिए उसमें किस तरह के डिजाइन बन जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, रुई आपस में जुड़ी हुई होती है, कभी कभी चक्रनुमा बाती बनता है। तो ऐसा माना जाता है चक्र वाली जो बाती होती है साक्षात विष्णु भगवान का प्रतीक है, यानी कि ऐसा माना जाता है जिस प्रकार से भगवान का सुदर्शन चक्र था उसी प्रकार से वो चक्र माना जाता है और भगवान की विशेष कृपा के समक्ष प्रकट होती है। कभी कभी महादेव का त्रिशूल रूपी आकृति बनती है, कभी कभी भगवान स्वयं खुद नजर आते हैं, कभी माता रानी की आकृति नजर आती है। इस तरह से जब आप दीपक जलाते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, घर में भगवान के समक्ष भजन वगैरह गाते हैं, तो इस तरह की आकृति तो बनती ही होगी। और जिसके घर में नहीं बनती वो अपने पूर्ण भाव के साथ पूजा पाठ करे, देखिए आपके घर में भी वो आकृति जरूर बनेगी दीपक में। फूल बनने से भी ये पता चलता है कि भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, तो आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी श्याम भक्तों क्या होता है, जब हम पूजा पाठ कर रहे होते हैं तो हमारी जो ज्योत होती है काफी ऊंची उठती है। आप देखते होंगे कि आपके दीपक में फूल नहीं बना, परंतु ज्योत जो है वो छोटी सी आपने बाती बनाई थी, परंतु छोटी सी बाती ने काफी विकराल रूप ले लेती है, यानी काफी बड़ी बड़ी ज्योत जलने लगती है लास्ट में। तो समझ लीजिए भगवान को अपूर्ण ज्योत समर्पित हो रही है, यानी कि भगवान आपसे अत्यधिक प्रसन्न है उस परिस्थिति में भी। श्याम भक्तों, ये सारी बातें अगर आपके साथ हो रही हैं तो समझ लीजिए भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, आपके परिवार के ऊपर बनी हुई है। आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बाबा श्याम की महिमा है, बाबा श्याम की कृपा है। श्याम भक्त बात करते हैं अगले संकेत के बारे में। अगला संकेत क्या है, अगर मान लीजिए भजन मंत्र शक्ति का ये वीडियो आपके समक्ष आया है, यानी भगवान आपसे प्रसन्न है, तभी आपको ये वीडियो आपको देखने को मिला, नहीं तो यूट्यूब पे तो लाखों वीडियो है और उन्हीं वीडियो में से आपको ये वीडियो देखने को मिला, तो समझ लीजिए बाबा श्याम आपसे प्रसन्न है। बाबा श्याम चाहते हैं कि आप ईश्वर की सभी बातों को आप पूरा सुने, जरूर सुने। देखिए ये मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं कह रहा, ये आप चाहे तो नहीं भी देख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ये तो मैं जस्ट आपको भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो कैसे संकेत देते हैं उसके ऊपर ये टॉपिक है, तो उसमें कोई मैं अपनी चैनल की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, मेरी क्या बात सुनेंगे। भगवान तो बस किसी को जरिया बना के आप तक पहुंचाते हैं, तो मैं तो बस एक जरिया हूँ।
देखिए श्याम भक्तों, मुझे बड़ी बड़ी बात करनी नहीं आती। मुझे ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े बाल रख लूँ, बड़े बड़े तिलक लगा लूँ, वो सब कुछ नहीं करना आता। बस ये है कि बाबा श्याम की बातें करनी मुझे बहुत अच्छी लगती है। वीडियो के माध्यम से आप तक वो बातें पहुंचती है। तो श्याम भक्तों, इसलिए अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही है और आप इन बातों को सुन रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि भगवान आपसे अत्यधिक प्रसन्न है। वो चाहते हैं कि आप इन बातों को पूरा सुने। अगर इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचती है तो समझ लीजिए बाबा श्याम की कृपा आप पर बनी हुई है। बाबा श्याम चाहते हैं कि आप उनकी बातों को सुने, आप उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी लो। तो श्याम भक्तों, ये सारी बातें होती हैं। भगवान जब हमसे अधिक प्रसन्न होते हैं तो वो हमारे समक्ष इसी प्रकार से कुछ ना कुछ देते हैं, जिससे हम समझ जाते हैं कि भगवान हमसे अत्यधिक प्रसन्न है। तो श्याम भक्तों, होपफुली पूरी बात समझ में आई होगी आप सभी को। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए श्याम भक्तों इस चैनल के साथ बने रहे। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।